अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर लाइव हित परिशी के साथ मैं आप लोगों को अपने चैनल पर वेलकम बैक कहूँगी, क्योंकि आफ्टर सो लॉन्ग टाइम मैं अपने चैनल पे वापस आई हूँ बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न्स। और कुछ मजबूरियों की वजह से, कुछ रीज़न्स की वजह से मैंने कुछ मंथ्स के लिए अपना ब्लॉगिंग छोड़ दिया था। तो अब मैंने वापस से स्टार्ट कर लिया है और उम्मीद है कि आप लोग मुझे एक बार फिर सपोर्ट करेंगे। तो सम रीज़न्स की वजह से मैंने ये व्लॉगिंग छोड़ दी थी, लेकिन मुझे अब मेरे फ्रेंड्स ने बहुत इंसिस्ट किया कि बहुत अच्छा चल रहा था तो वापस स्टार्ट करें। तो आज मैं एक बार फिर से एक कोशिश में आई हूँ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरे रूटीन्स क्या हैं और मैं क्या क्या करती हूँ सारा दिन। आज क्या होने वाला है वो भी शेयर करूँगी। सबसे पहले प्लीज़ बेल आइकन पे प्रेस करें, मुझे सपोर्ट करें। तो इस टाइम मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी की तरफ, जो कि मेरा एमएस का जो है मेरी एमएस की जर्नी शुरू हो गई है। और इस टाइम मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी, और इस टाइम जो है वो यूनिवर्सिटी की पॉइंट आती है, उसमें जाती हूँ। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ यूनिवर्सिटी में और मैं बताऊँगी कि यूनिवर्सिटी में सारा दिन क्या होता है, कैसे पूरा दिन निकल जाता है। और इस टाइम तो सिर्फ पॉइंट का ही इंतज़ार है, निकल ना जाए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जा रही हूँ और आप लोगों से मिलते हैं यूनिवर्सिटी में। तो जी, इंतज़ार हो रहा है पॉइंट का। और मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर शेयर करना चाहूँगी कि मैं इस टाइम जो हूँ कोयटा के ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी में जा रही हूँ, जो कि 10 यूनिवर्सिटीज़ में एक है। तो एमएस का मेरा सेशन स्टार्ट है। यहाँ पहुँच चुके हैं हम यूनिवर्सिटी, और आज जो कि मंडे है और आफ्टर सेमेस्टर ब्रेक 20 डेज़ के बाद स्टूडेंट्स ने आना शुरू किया। और आज बहुत ज़्यादा रश था, गर्ल्स बॉयज़ बहुत ज़्यादा रश था, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और ये है डिपार्टमेंटल कॉरिडोर, जो कि हम अपने डिपार्टमेंट की तरफ चल रहे हैं। आप लोग रश देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा रश है यहाँ पे। और तो देखते हैं कि आज क्या होता है। क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं इनकी, बीएस वालों की। और ये है हमारा डिपार्टमेंट। रश की वजह से बहुत ज़्यादा रश है आज। और मैं आ गई थी कॉमन रूम थोड़ी देर बैठने के लिए। कॉमन रूम में भी काफ़ी रश था, लेकिन मुझे जगह मिल गई थी, मैं बैठ गई थी। और कॉमन रूम में थोड़ी देर बैठने के बाद इसके बाद मैं गई हूँ रिसर्च सेंटर। और ये था रिसर्च सेंटर का एरिया, जो कि रिसर्च सेंटर आता है। और यहाँ पे सिर्फ एमएस वाले एंड यहाँ के यूनिवर्सिटी के जो लेक्चरर्स हैं वो अलाउ है, स्टूडेंट्स नहीं अलाउ। तो रिसर्च सेंटर में हम अपना रिसर्च कर सकते हैं, हम अपनी स्टडी कर सकते हैं आराम से, कोई स्टूडेंट अलाउ नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है। और आप देख सकते हैं कि आज रश बहुत है। और ये जो है रिसर्च सेंटर का दरवाज़ा है। और जो कि हम आए थे, लेकिन रिसर्च सेंटर में कोई नहीं था, एक दो थे कुछ लोग। और ये तो मेरी जो है फेवरेट जगह है। मैं यहाँ इस जगह के अलावा कहीं और नहीं बैठती हूँ, तो ये मेरी पसंदीदा जगह है। तो फिर मैंने अपना काम स्टार्ट कर लिया। और यहाँ पे मैंने रेफरेंसेस के लिए, जो कि मैं एसएलआर पेपर लिख रही हूँ, सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू असाइनमेंट मिला है, उसके लिए मैंने अपने सीनियर से बात की थी कि मुझे रेफरेंसेस कैसे देने हैं। तो उन्होंने मुझे मेंडले ऐप जो है वो सजेस्ट किया। तो मैं ट्राई कर रही थी कि मेंडले ऐप कैसे वर्ड के साथ कनेक्ट किया जाता है। मैंने कुछ वीडियोस चेक की, और लेकिन मेरे पास जो था एमएस वर्ड का वर्जन जो था वो अपडेट नहीं था। लेकिन मैंने अच्छा खासा टाइम जो है वीडियोस पे वेस्ट कर लिया था। और बाद में जब मैंने चेक किया तो मेरे पास वर्जन अपडेट नहीं थी। लेकिन मैं आप लोगों को इस पे भी एक छोटी सी वीडियो बना के दूंगी कि मेंडलेब को कैसे वर्ड के साथ कनेक्ट किया जाता है, और वो पूरा प्रोसीजर मैं बताऊंगी। तो इस तरह मैं करते करते मैंने बहुत ट्राई किया, कि ताकि किसी तरह भी हो जाए, क्योंकि मेरे एसएलआर पेपर में कोई रेफरेंस नहीं था, मैनुअल एक्सेप्टेड नहीं था, नहीं एक्सेप्ट किया जाता। तो ये थोड़ा सा मैं कर रही थी, लेकिन यहाँ मेरा अच्छा खासा टाइम वेस्ट हुआ। मैंने
डाउनलोड किया मेंडले को, फिर मैंने वर्ड को देखा, चेक किया, फिर मैंने वीडियोस चेक की। मैंने बहुत टाइम लगाया इस पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा मेंडले जो था वो एमएस वर्ड के साथ कनेक्ट ही नहीं हो पाया, तो मेरा जो रेफरेंसेस वाला काम था वो नहीं हो पाया। उसकी वजह से फिर मैंने छोड़ दिया। लेकिन बाद में जब मैंने किसी से पूछा कि ये नहीं हो रहा, तो उन्होंने कहा था आप वर्जन अपडेट करवाएं, तो फिर मैंने छोड़ दिया ये काम। लेकिन बाद में मैंने अपना दूसरा काम स्टार्ट किया। इस तरह मेरा जो था वो अगेन बहुत टाइम मेरा मेंडले पे और वर्ड को कनेक्ट करने में वेस्ट हो गया। फिर मैं ऊपर रिसर्च सेंटर के ऊपर एरिया की तरफ आई, क्योंकि नीचे जो था वो लंच हो रहा था। ऑफ कोर्स कुछ सेमिनार्स चल रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं, उनके बाद जो है लंच होता है, तो वो लंच ये लोग रिसर्च सेंटर में करते हैं। फिर मैं थोड़ी देर बाहर घूमने चली गई और मैंने नमाज़ पढ़ा, क्योंकि 1-1:30 बजे के टाइम पे जो है रश कम होता है लड़कियों का कॉमन रूम में। फिर मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई, क्योंकि रिसर्च सेंटर में बैठ के मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी, और बहुत जो कि एमएस आसान काम नहीं है, बहुत खुश्क काम है, तो ड्राई है। तो मैं थोड़ी देर के लिए घूमने गई, और उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना बाहर अब निकले हैं तो कैंटीन की तरफ चलते हैं। ब्यूटम यूनिवर्सिटी में मैं आपको बताती चलूँ कि किसी ने भी विज़िट करना है तो सबसे पहले आप लोग मिड कैंटीन आए। मिड कैंटीन यहाँ का बहुत ज़बरदस्त है। आप लोगों को यहाँ पे हर फ्लेवर का शेक मिलेगा, और यहाँ पे ये मिड कैंटीन में यहाँ बैठ के आपको पूरी यूनिवर्सिटी नज़र आती है। ये मेरी फेवरेट जगह है यहाँ पे, तो मैं कहीं और नहीं बैठती हूँ। अगर ये फिल भी होती है तो मैं वेट करती हूँ मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ, बट आज मेरी फ्रेंड्स नहीं आई थी, इसलिए मैं अकेली थी और मैं वेट कर रही थी। मैंने ऑर्डर दे दिया था कि मुझे क्या खाना है, लेकिन यहाँ की चीज़ें बहुत साफ़ सुथरी हैं, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से ऑर्गेनाइज़ करते हैं ये लोग हर चीज़, और हर चीज़ फ़्रेश आप लोगों को मिलता है। तो जो भी अगर विज़िट करना चाहे तो प्लीज़ आप लोग मिड कैंटीन के लंच को आप लोग एक बार प्लीज़ ट्राई करें, शेक्स ट्राई करें। आप लोगों को यहाँ की बिरयानी बहुत अच्छी मिलेगी। यहाँ पे जो मायोनीज़ रोल है वो बहुत ज़बरदस्त मिलता है, मुझे तो बहुत पसंद है, आप लोग भी ट्राई करें। और लंच का टाइम था ऑफ कोर्स, तो सबको भूख लग जाती है, और यहाँ का ये है कि बिल्लियाँ जो है मायूस हो जाती हैं और वो वापस चली जाती हैं। फिर मैंने मंगवाया मायोनीज़ रोल, जो कि आ चुका था। रोल खाने के बाद मैं वापस रिसर्च सेंटर आई और मैंने फिर से अपना काम स्टार्ट किया। मेरा अच्छा खासा काम चल रहा है, जो कि मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मैंने बहुत मेहनत की है सलार पेपर पे। ये ब्यूटम की एक खूबी ये है कि यहाँ आप लोगों को कुछ हो ना हो, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, और ऑफ़ कोर्स सबसे ज़रूरी भी यही है कि आप कुछ सीख के जाएँ। आपका यहाँ पे लोगों के साथ ऐसे वास्ता पड़ जाता है कि आपको बहुत कुछ सिखा देते हैं। बाहर निकलने के बाद मैं बाहर आई, मैंने कहा थोड़ी देर विज़िट किया जाए। स्टडी में बीच टू बीच आपको भी निकलना पड़ता है और बाहर आना पड़ता है फ़्रेश होने के लिए। उसके बाद 4:40 हो गए थे और 5 बजे बसेस निकलती हैं पॉइंट्स अपने एरिया के लिए। तो यहाँ पे पॉइंट्स जो थी वो निकल रही थी, लेकिन मेरी आज जो थी 5 बजे क्लास थी 5 to 8, तो मैं नहीं गई। बट मेरा जाने का बहुत दिल था कि मैं घर जाऊँ, थक गई थी। बट मेरी बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास थी रिसर्च मेथडोलॉजी की, जो कि मिड के बाद अब हो रही है, तो बहुत ज़रूरी क्लास थी। उसके बाद हम क्लास की तरफ आए और कुछ क्लास फेलोज़ बैठे थे, कुछ नहीं, लेकिन हम क्लास की तरफ आए। ये वाली डायरेक्टली हेलो अस्सलाम वालेकुम। एक नए दिन के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ एक बार फिर लाइफ विद परिचय में आप लोगों को वेलकम कहूँगी जी। तो ये हो गया है एक नया दिन और मैं फिर से मेरी जर्नी शुरू हो गई है। मैं फिर से यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, तो मिलते हैं आप लोगों के साथ यूनिवर्सिटी में। तो आज हम अपने यूनिवर्सिटी
की तरफ पहुंच गए हैं। यूनिवर्सिटी का जो ये एरिया है ये बहुत बड़ा है। यहाँ पे चलना चलते चलते बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन गर्मी भी बहुत है तो हम पॉइंट तक वहाँ तक चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद हम अपने एक सर से मेरी फ्रेंड का एक काम था वो करने आए थे, और उसके बाद हमने लंच भी किया। रोज़ स्टॉप का जो बिरयानी है बहुत मज़े की है, गरम गरम आपको सर्व की जाती है। लेकिन ये मैं चटनी दिखा रही थी कि कैसे सिर्फ पानी मिक्स किया गया है। और इसके बाद हम नमाज़ पढ़ने गए। जी, तो यहाँ होता है मेरा दिन ख़त्म, और अब मैं जा रही हूँ अपने घर की तरफ। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। खुदा हाफिज़।